झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज आज मोदी की बातों में भाई न्यूट्रल लेने का मतलब होता है दोनों में से किसी की साइड ना लेना। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाने आया हूँ ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर सको कि सच क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करो, हर इंसान की अपनी पॉलिटिकल चॉइस होती है, पर सिर्फ एक पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आउट करना, चीजों को जानबूझकर गलत तरीके से दिखाना, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए हेट फैलाना, तो क्या ये सब चीज न्यूट्रल है? अब आप सब नोटिस कर सकते हो कि पास जितनी भी वीडियोस, स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर साइड को कंसिस्टेंटली टारगेट किया गया है, जबकि दूसरी चीजों पर आपने उतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं उठाई। दिल्ली उत्तम नगर केस याद है ना, जहाँ पर सिर्फ एक लड़के को होली की वजह से जान से मार दिया गया था। तब आपकी वॉइस कहाँ थी? तब आपने अपनी वॉइस रेज क्यों नहीं करी? क्योंकि आप तो न्यूट्रल हो। चलो दूसरी बात, मूवीज और इन्फ्लुएंस की। पहले खुद कहते हो कि मूवी से सोसाइटी इन्फ्लुएंस नहीं होती, और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप अपनी मूवीज बना लो। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। और जब लोगों ने अपनी मूवीज बना ली तब फिर इतने ट्वीट्स, इतनी वीडियोस, जानबूझ के हेट फैलाना, चीजों को मिस इंटरप्रेट करना, ये चीज सही है? क्यों जब कुछ स्पेसिफिक मूवीज रिलीज होती है, जैसे YRF की स्पाइस मूवीज होगी, तो इनको प्रमोट किया जाता है, और जब धुरंधर जैसी मूवीज होती है तो हेट स्प्रेड और इनके ऊपर वीडियोस, ट्वीट्स। वो YRF स्पाई मूवीज थी, वो मतलब सारी सही थी। टाइगर जैसी मूवीज सही थी कि हाँ पाकिस्तान हमसे लड़ना नहीं चाहता, हम जानबूझ के उनके साथ लड़ रहे हैं कि हाँ उनके साथ मिलकर एक झंडा फहराओ। तो क्या जो जितने भी पास्ट में अटैक हुए वो ऐसे ही थे? वो जो जाने चलेगी उनका कोई मतलब नहीं था। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। जो आप सबको शोकेस करना चाहते हो कि धुरंधर मूवी में मोदी जी को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, तो डायरेक्टर की अपनी चॉइस नहीं हो सकती। उसके अलावा सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ भी बात नहीं करी। मूवी की डिटेलिंग, एक्शन, स्टोरी के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। चलो मान लेते हैं आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, तो पॉलिटिकल एजेंडा के अलावा आपने मूवी का कोई पॉइंट नहीं बताया कि आपको मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी। आप पॉइंट आउट करो ना कि आपको मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी। आपने वो तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक मूवी को आपने पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू घुमा दिया, और सिर्फ एक ये पॉलिटिकल एजेंडा वाली चीजों को साइड में रखे आप कुछ भी बताओ जो उस मूवी में गलत दिखाया गया हो। क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करता? आतिक अहमद उनके साथ नहीं था बिल्कुल उनको सपोर्ट करता था। अभी भी पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब के बहुत से बॉर्डर एरियो में नशा आता है, राजस्थान के बहुत से एरियो में नशा आता है। ड्रोन के जरिए नशा, वेपन्स अभी तक सप्लाई होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखा दूंगा, अभी तक सप्लाई होते हैं। तो वो सब मतलब ऐसे ही आ रहा है क्या? वो आसमान से गिर रहे होंगे ना, पाकिस्तान थोड़ी ना सप्लाई कर रहा होगा। इंडिया वाले खुद पहले पाकिस्तान चले जाते होंगे इराक को, और फिर वहां से ड्रोन भेज देते होंगे, और फिर यहाँ जो लड़के उनको उठा के लाते हैं उनको पकड़ के और जानबूझ के एंटी नेशनलिस्ट दिखाते होंगे। ये भी बोल दो। आपको पता है आधे से ज्यादा पंजाब खराब हो चुका है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा नशा सप्लाई कर दिया पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों के अंदर कि पंजाब का जितना भी यूथ है या तो वो नशे में चला गया या वो बाहर चला गया। आने वाले टाइम पंजाब खराब हो रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि जो नशा आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। असलियत ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती। सच में आपने सोचा बोलने से पहले ना? सही बताओ यार, आपने पोस्ट करने के बाद एक बार भी देखा ये आपने क्या पोस्ट किया? इंडिया छोड़ो, कोई भी कंट्री अगर स्पाई भेजती है और अगर वो पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली वो मना करेंगे कि ये हमारा स्पाई नहीं है, इसलिए तो वो स्पाई है। आपने सुना होगा कभी नाम सीक्रेट मिशन, ऐसी कोई चीज सुनिए? सीक्रेट मिशन, स्पाई, कुछ मतलब सुना होगा? ऐसा नहीं सुना होगा। चलो आप ये सीन देखो। समय बचाने के लिए हमने तुम्हारी टीम चुन ली है, एजेंट कार्टर और बेंजी। अगर तुम या तुम्हारी टीम का कोई मेंबर पकड़ा या मारा जाता है तो सेक्रेटरी इस मिशन की जानकारी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैसेज 5 सेकंड के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं आपको, आप गूगल कर लेना अगर आपको इससे ज्यादा समझ में नहीं आया। अब ध्रुव राठी, जिन्हें आप बहुत समझदार और पढ़ा लिखा इंसान मानते हो, वो खुद इतना बड़ा पब्लिक फिगर होके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। देखो। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। फिर आते हैं मूवी डायरेक्टर आदित्य धर पे। रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, क्या आपने अपने वर्ड्स भी देखे बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हो? इसके साथ साथ आप अपने कुछ पास्ट के ट्वीट्स ये भी देख लो। अब आपकी बात कर लेते हैं। आपने पास्ट में इतना आम आदमी को सपोर्ट किया है, तो मतलब आप भी आम आदमी के क्या हुए? कमेंट्स में जरूर बताना। और अब आपके वर्ड्स आतिक अहमद के लिए उसका, उनके
आपके, मतलब वो बंदा डिजर्व करता है रिस्पेक्ट। वो गैंगस्टर होके वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या हमारे एक वेल नोन मूवी डायरेक्टर आदित्य धर वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। चलो मूवी डायरेक्टर तो छोड़ो यार, अपनी रिस्पेक्ट करते हो उनकी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। पर एक गैंगस्टर को इतनी रिस्पेक्ट देना और प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करना, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने स्मार्ट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। देख लो ध्रुव भाई, पहले तो सबको ऐसा लगता था कि आपको दूसरी पार्टी से शायद फंड्स वगैरह मिलते होंगे, इसलिए आप ऐसी चीजें बोलते हैं। अब तो लगता है दूसरी कंट्री से भी फंड्स मिलने शुरू हो गए हैं। अब जैसे वर्ड्स यूज करते हो, जैसे बोलते हो, जैसे पोर्ट्रे करते हो, कुछ देखो यार, कुछ अपने वीडियोस या ट्वीट्स आराम से बैठ के कभी देखो कि आप कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।